दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR स्टडी पॉइंट। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में दो तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं मुख्यतः। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बहिस्राव ग्रंथि। मुख्य रूप से दो तरह की ग्रंथियां होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा बहिस्राव ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे हम लोग नलिका विहीन ग्रंथि भी बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि का संबंध किसी प्रकार की कोई नलिकाओं से नहीं होता है। इनमें जो है हार्मोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं फ्रेंड्स? हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स जो बनते हैं वो आपके ग्रंथियों से निकलकर, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकल करके ये सीधे आपके रुधिर यानी ब्लड में प्रवाहित होते हैं और आपके शरीर में परिवर्तन दिखाते हैं। तो ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है जिनमें हार्मोन्स बनते हैं। इनका संबंध किसी भी प्रकार की कोई नलिका से नहीं होता है। लेकिन जो बहिस्रावक ग्रंथि आपको बता रहे हैं, बहिस्रावक ग्रंथि, तो जो बहिस्राव ग्रंथि हम बता रहे हैं, ये बहिस्राव ग्रंथि का संबंध नलिकाओं से होता है। इनमें जो कुछ भी बनते हैं वो नलिका में प्रवाहित होते हैं। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इनका संबंध किसी नलिकाओं से नहीं होता है। इनमें बनने वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो डायरेक्ट आपके रक्त में मिलकर और प्रवाहित हो जाते हैं और आपके शरीर में परिवर्तन दिखाते हैं। तो हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को एक और नाम आपको बताया है कि इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। ध्यान रखिए कि ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि आपके कपाल में स्थित होता है। आपके ठीक सामने यहाँ पे कपाल में, जहाँ पे हम हाथ रखे हुए हैं, इस कपाल के सामने पाया जाता है। यानी कि ऐसे समझिए ये आपके सिर में पाया जाता है, ठीक है ना, या कपाल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या आपके मस्तिष्क भी बोल सकते हैं, इसमें ये पाया जाता है, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि जो होता है वो आपके मस्तिष्क यानी कपाल में यानी कि सिर में पाया जाता है। देखिए इस पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। अब इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हार्मोन्स का स्राव करता है, अपना काम तो करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण भी रखता है। तो इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है ना। बात को मेरा फिर से ध्यान से सुनिएगा कि आपके शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उन सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण भी रखता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के भी नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए इससे एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है वृद्धि हार्मोन। क्या नाम है? वृद्धि हार्मोन। और इसी वृद्धि हार्मोन के कारण आदमी जो है बौना हो जाता है या लंबा हो जाता है। देखिए अगर यौना अवस्था में यानी यौनारंभ के पूर्व माने पहले, अगर यौनारंभ के पूर्व ये हार्मोन मतलब अगर कम मात्रा में स्रावित होता है, मतलब जितनी मात्रा में स्रावित होना चाहिए उससे बहुत कम मात्रा में अगर इसका स्राव होता है, ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में अगर इसका स्राव हो जाता है, तो इस कंडीशन में आदमी बौना हो जाता है। क्या हो जाता है? बौना यानी नाटा हो जाता है। इस परिस्थिति में उस आदमी का हाइट नहीं बढ़ पाता है। कब? जब यौनारंभ से पहले यह बहुत कम मात्रा में स्रावित होने लगता है तब। अगर यही यौनारंभ के पहले अवस्था में अगर ये अधिक मात्रा में, माने बहुत अधिक मात्रा में अगर स्रावित होने लगे तो इससे लंबेपन की बीमारी होती है। लंबेपन की बीमारी का मतलब है कि आदमी जरूरत से ज्यादा लंबा होने लगेगा, ठीक है ना, यानी लंबेपन की बीमारी होगी बहुत अधिक मात्रा में अगर स्रावित हो गया तो। और अगर अपने सीमित मात्रा में स्रावित होता है तो नॉर्मल जो हाइट होता है वही आपका हाइट लेता है। तो ये होता है आपका वृद्धि हार्मोन।